हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम वाई एस टागर इन फ्रंट ऑफ यू विद एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ एल्केन। लास्ट क्लास में हम लोग एल्केन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस सीधी सी बात है कि आप लोगों को सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। मैं सोल्व करूंगा लेकिन आप लोगों को भी सोल्व करने हैं। और आप हर क्वेश्चंस को देखेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर आप मेरे क्वेश्चंस सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप मैच कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि हम कितने क्वेश्चंस प्लस में कर रहे हैं और कितने हमारे माइनस में जा रहे हैं। क्लियर? तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये न्यूमैन स्ट्रक्चर है और न्यूमैन स्ट्रक्चर सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि न्यूमैन स्ट्रक्चर किसकी है। आपको किसकी लग रही है न्यूमैन स्ट्रक्चर? देखो, एक तरफ आ रहा है इसमें CH3, आप देख पा रहे होंगे CH3। एक आ रहा है यहां पर CH2, एक आ रहा है आपका CH2 और फिर आ रहा है CH3। यानी कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनी। CH3 CH ऊपर लगा हुआ है CH3 और ये बना CH3। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है आइसोप्रोपेन। ये स्ट्रक्चर बच्चों आइसोप्रोपेन की स्ट्रक्चर है। अब आइसोप्रोपेन की स्ट्रक्चर अगर हम Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Br2 से रिएक्शन कराते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो देखिएगा क्या बन रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देख लीजिएगा, देखो यहां पर आप रिएक्ट करा रहे हो उसको Br2 के साथ। मैंने आपको बताया था जब भी आप Br2 के साथ रिएक्शन करें तो ऑर्डर देखें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। तो आपको पता है 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। और रिएक्टिविटी के आधार पर आप देखोगे कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो आफ्टर सॉल्यूशन इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यहां पर क्या लगाएंगे आप? Br। ये हमारा बनता है प्रोडक्ट। आप देख लीजिएगा प्रोडक्ट यानी कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये आ रहा है हमारे सेकंड ऑप्शन में। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो तुम्हारा कौन सा आया, बी या ए? बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर बच्चों? चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे ड्राई ईथर की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको क्या लगता है भाई? फ्री रेडिकल पर डिपेंड करता है। सबसे पहले पहचानो कि रिएक्शन कौन सी है। रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? फ्री रेडिकल पे। जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा तो बेटा सबसे पहले Br निकालोगे एक साइड से, दोनों एक साइड से तो नहीं निकलेंगे। आपने इसको ऐसे रिएक्ट किया और ये बनाया, यहां पर आया फ्री रेडिकल। ये आपके बॉन्ड पहले से ही अटैच है तो ये यहां पर जाएगा और फ्री रेडिकल आ जाएगा यहां पर। फिर यहां से जो Br है ये Br रिमूव करोगे और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? बी। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। जी हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड? पहले सबसे पहले देखो कि कौन सी नेम इक्वेशन है। यहाँ पर ZnHg और HCl आ रहा है, इसका मतलब कली मेंशन रिडक्शन हो रहा है। और कली मेंशन रिडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एल्केन कौन सा रहेगा? कौन सा लग रहा है आपको? बी। बिल्कुल यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ये जो कीटोनिक ग्रुप है, ये जो कीटोनिक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो कीटोनिक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाना है? एल्केन में, यानी कि CH2 में। और ये केवल बी ऑप्शन में आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, फोर्थ की तरफ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा।
नॉर्मल पेंटेन को Cl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और पूछ रहा है ये कि ए क्या होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं इससे। तो बच्चों देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, यहाँ पर मैं करता हूं उसको। ये रहा आपका पेंटेन। जब आप इसको Cl2 से रिएक्ट करा रहे हो तो आपको ना सबसे पहले आइसोमर्स बनाने हैं, और आपके आइसोमर्स होंगे, फर्स्ट आइसोमर यहां पर क्या लग जाएगा, देखो Cl। फर्स्ट आइसोमर ये बना, सेकंड आइसोमर ये बनेगा CH2 CH2 CH3, यहां पर लगा दीजिएगा Cl। सेकंड आइसोमर, थर्ड आइसोमर की अगर हम बात करें, थर्ड आइसोमर ये बनेगा, यहां पर Cl ले लीजिएगा CH2 CH3। थ्री आइसोमर्स तो हो गए बच्चों ये, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, बी। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ, इसका मतलब यहाँ पर आपको स्टीरियो भी देखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कर सकता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको कौन सा लग रहा है, मैं एक बार नंबर दे देता हूं उनको। ये हो गया आपका फर्स्ट, यहाँ पर ये सेकंड, और ये हुआ थर्ड। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये देखना है कि इन तीनों में कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो करेगा जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम लगे होते हैं, और ऐसा ऑप्शन है केवल एक, वो है ऑप्शन बी। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर मैं स्टार दे देता हूँ, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे शो करेगा, आप ऐसे देख सकते हो, CH3 C, इसके एक साइड में H, एक साइड में Cl, और एक साइड में आएगा C3H7। तो इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम लग गए। यहाँ पर आप मिरर लगाएंगे, और जैसे ही आपने यहाँ पे मिरर लगाया तो ये बनेगा, देखो बच्चों, CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, और ये आया C3H7। तो टोटल जो बनेंगे वो बनेंगे 4। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये है सी ऑप्शन। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी वुड्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है। वुड्स रिएक्शन फिर रेडिकल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये कार्बन और एक ये कार्बन, यहाँ दोनों कार्बन से Cl रिमूव हो जाने हैं, ये दोनों Cl रिमूव होंगे, और ये जो कार्बन है ये किसके साथ अटैच हो जाना है, इसके साथ अटैच हो जाना है, यानी कि इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा डी। दोनों को एक साथ अटैच कर दो भाई। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है। अब इस वाले को इसके साथ अटैच कर दो, दोनों को आप अटैच कर रहे हो तो बन गया साइक्लो ग्रुप में, बना के देखना आप। तो ये हमारा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सबसे पहले Br2 के साथ रिएक्शन कराइएगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना, फिर से वुड्स रिएक्शन आ रही है। इसका मतलब वुड्स रिएक्शन सबसे मोस्ट है कंपटीशन की दृष्टि से। तो यहां पर देखें, जब आप रिएक्शन कराओगे, देखो आइडेंटिफिकेशंस जरूरी है कि रिएक्शंस कौन सी है, आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है कौन सी रिएक्शन है। तो जब आप Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है बच्चों। और यहां पर ये बन गया हमारा A। अब इसकी रिएक्शन करानी है हमको सोडियम के साथ, यानी कि आपको 2 मोल लेने हैं सोडियम के। सोडियम के ये खुद ही सोचना आपको, कितने मोल, 2 मोल। आप एल्काइल हैलाइड के ले लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, देखो ABCD, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, A करेक्ट है, B करेक्ट है, C करेक्ट है या D करेक्ट है, कौन सा आपको लग रहा है, ABC पहचानो, किसके साथ जाना चाहोगे। A फॉर अनारकली, B फॉर बसंती, C फॉर कटरीना, D फॉर डिंपल, किसके साथ जाना चाहोगे।
देखो बेटा डी करेक्ट है, आप अपने को देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन आया है, लेकिन इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी, क्योंकि यहां से बी आर और दूसरे से भी बी आर, यानी कि इसके एल्कीन के रेस्पेक्ट यहाँ पर देखना आपको कि ये पहली पोजीशन होनी चाहिए इसके रेस्पेक्ट, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे बी आर, और दोनों की फर्स्ट पोजीशन को एक साथ अटैच कर दो, हो गई रिएक्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वुड्स रिएक्शन है, इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी सी और डी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ए बी सी डी सारे के सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है, सारे बन सकते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अभी तक मोस्टली क्वेश्चन जो आए बच्चों, वुड्स रिएक्शन और कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ये दोनों के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं अधिकतर इन दोनों से लिए गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, सारे तो नहीं कह सकते हैं, एक कलीमेंशन रिडक्शन का भी था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको याद है ना ये वाली रिएक्शन, देखो एक बार मैंने ये रिएक्शन आपको करवाई थी यहाँ पर, अगर याद आए तो CH3COO, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब इसके 2 मोल हमने लिए यहाँ पर तो ये बना था CH3COO नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव, और यहाँ पर भी 2 मोल, ये हमको एनोड पे मिला था और ये हमको कैथोड पे, ये कैथोड और ये था बच्चों एनोड। तो यहाँ पर C2H6 और CO2 कितने मोल 2, और इस पे जब हाइड्रोलिसिस कराया था हम लोगों ने तो 2KOH प्लस H2 का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि हमारा बना था इथेन। तो यहाँ पर आप देखो एक तो है पोटेशियम एसिटेट, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, और एक कराना है पोटेशियम प्रोपेनोएट का। तो यानी कि यहाँ पर अगर एक 1 कार्बन इथेन में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 कार्बन ब्यूटेन में कन्वर्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और देखो CO2 तो कॉमन है ही सभी के साथ, तो एक तो बनेगा इथेन और दूसरा बनेगा ब्यूटेन। कहीं है इथेन और ब्यूटेन? डी ऑप्शन में, देखो डी ऑप्शन में इथेन और ब्यूटेन दोनों है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा डी, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? यहां पर हमारा आता है डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर रिएक्ट कराना है और रिएजेंट पूछा है, यानी कि कौन सा रिएजेंट वर्क कर रहा है, एल्कीन में कौन सा रिएजेंट वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये हमको देखना है। तो देखिए बच्चों कहाँ पर है, ये यहाँ पर किसकी प्रेजेंस आएगी, तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, एल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये पोजीशन एल्केन में, और इसके लिए सबसे अच्छा रिएजेंट था Zn, कहाँ पर गया ZnHg और HCl, ये सबसे अच्छा रिएजेंट। और कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंशन रिडक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये X पूछ रहा है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन किससे बनेगा, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी कि ये होता है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये बनेगा किससे, यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो, क्योंकि देखो ये 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन है बच्चों, और ये कन्वर्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस में ना ये COO तो रिमूव हो जाना है और ये 2 मोल बनाएगा, तो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये आएगा बी ऑप्शन, क्योंकि इतनी चीज तो बच्चों रिमूव हो जानी है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2। ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, और कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और 2 मोल, याद करो हमने 2 मोल लेने होते हैं, 2 मोल लोगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, इसमें डबल बन जाएगा। जैसे मिथाइल पोटेशियम एसीटेट की रिएक्शन
कराई थी कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में, और पोटेशियम एसीटेट यानी कि CH3 ग्रुप एथेन में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप कन्वर्ट होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रिएक्शंस लग रही है आपको, वुड्स रिएक्शन, कलीमेंशन, कॉल्बे या नन ऑफ दीज, कौन सी लग रही है आपको? यहाँ पर देखो एल्काइल ग्रुप है, सबसे पहले किसको पहचानना है, एल्काइल ग्रुप को। यहाँ पर ये रहा आपका एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप है दोनों, और ये कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। और एल्केन में कौन कन्वर्ट कर रहे हैं, ये, और इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, कलीमेंशन। ये कौन सी रिएक्शन है, कलीमेंशन रिडक्शन है। और कलीमेंशन रिडक्शन में क्या बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा हमारा CH3CH2 प्रोपेन बनेगा। तो प्रोपेन यहाँ पर कहाँ है, कौन सा ऑप्शन आपको प्रोपेन का लग रहा है, A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है प्रोपेन? बिल्कुल सही, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, सी। जिन बच्चों का सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी। कहाँ पे गया, ये रहा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट, ये प्रोपेन है, CH3CH2 CH3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस POH डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है, ये डिक्रीज होगा बच्चों। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड भाई ये है बच्चों बेंजोइक एसिड, ध्यान दो एक बार, ये है बेंजोइक एसिड, बेंजीन, और इस पे लगाओ COOH। जब सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाता है COONA, और फिर से क्योंकि सोडा लाइम के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो यहाँ से Na2CO3 तो हो गए बाहर, और ये H यहाँ पे लग जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बेंजीन। कौन सा है बेंजीन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है, लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट है वो 3 रिएक्शंस हैं, कलीमेंशन, कॉल्बे, और सबसे मेन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है वुड्स रिएक्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन, इनमें से कौन प्रोड्यूस नहीं करता, तो कौन सा लग रहा है, तो भैया इसमें से कौन सा प्रोड्यूस नहीं करता हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन। इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, इंटरमीडिएट, और यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि इंटरमीडिएट में ये नहीं बनेगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तो फाइनल हो जाते हैं तो ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर D2 प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये यहाँ पर सिस आइसोमर बनाएगा। प्लेटिनम किसका फॉर्मेशन करता है, सिस आइसोमर का, और सिस आइसोमर देखो कहां पर है, B और C दोनों में, देखो दोनों में सिस आइसोमर है, B में भी और C में भी, यहाँ पर इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। भाई ये भी सिस आइसोमर है, देखो यहाँ पर ये एक ही साइड में लग रहे हैं दोनों डी, यहाँ पर ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, दोनों के दोनों कैसे होंगे, सिस आइसोमर्स है, तो सिस आइसोमर्स होने के कारण इसका मतलब बी और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आज की क्लास यहीं तक। ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चंस को ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।